अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे मुखालफिन हमारे लिए एक रास्ता बंद करते हैं, मगर अल्लाह ताला हमारे लिए पहले से बेहतर और कई रास्ते खोल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती से मिलवाने लेके जा रही हूँ जिनका नाम तो अब्दुल रहमान साहिब है, मगर मैं उनको मदीना के असीर कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। नाजरीन, तफसील तो आप उनकी ज़बानी ही सुनेंगे। मुख्तसरन ये कि जमात के एक बहुत बड़े मुखालिफ शोरश काश्मीरी, जिन्हें आप जानते ही हैं, उन्होंने सऊदी अरब में इनके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। मगर खुदा की कुदरत देखें, इन चंद रोज़ की तकालीफ के बाद अल्लाह ताला ने इन पर अपने फजलों के दरवाजे खोल दिए। ये उस दौर की बात है जब कनाडा की छोटी सी जमात थी। अल्लाह ताला ने इनको माली और दीगर कुर्बानियों का भी भरपूर मौका दिया। लीजिए नाजरीन, इनका घर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान अख्तर है और मेरे वालिद साहब का नाम है चौधरी मेहताबुद्दीन। शेखुपुरा में रहते थे। अब वालिद मेरे अब्बा जी की रिटायरमेंट हुई, उसके बाद 1960 में अब्बा जी ने शेखुपुरा में मकान बनाया, तो वहाँ मैं थोड़ी देर वहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद मैं लाहौर चला आया। लाहौर में आके मैंने अपने अपने कोर्स किया, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया। उसके बाद फिर मैं वापडा में मेरी अपने पोस्टिंग हो गई पेशावर में। 1969 में मेरी शादी हुई, तो उसकी शादी के बाद मेरी ये पोस्टिंग मरी मरी में हो गई। मरी में तकरीबन जब मेरी पोस्टिंग हुई उसी वक्त खलीफा सालिस वहाँ पे आए हुए थे। खैर उस वक्त मैं और अमीना उधर आए, हजूर से मुलाकात की और हजूर से पूछा फिर मेरा आप कहाँ हो, कैसे हो, लगता है आपकी नई नई शादी हुई है। तो उनको हजूर को बताया तो हजूर ने कहा कि आप कहाँ पे। अमीना से पूछने लगे कि आप कहाँ पे हो, तो अमीना ने कहा कि जी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ। सिर्फ मदीना पहले कहा ना, तो हजूर ने पूछा कि मदीना को पाकिस्तान में भी है। तो मैंने कहा नहीं। अमीना ने कहा नहीं, पाकिस्तान में नहीं जी, मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ। उसके बाद फिर वो हजूर पूछने लगे भाई या हमारी आप बिजली बिजली में काम करते हो तो हमारी बिजली बंद हो जाती है। तो मैंने कहा हजूर अब आपकी बिजली बंद नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं एक लाइनमैन को इधर पोस्ट कर दूंगा, इंशाल्लाह बिजली नहीं बंद होगी। फिर हजूर अमीना से कहने लगे कि भाई इसको साथ लेके जाना, इसको छोड़ के ना जाना यहाँ पे। तो अमीना हंस के कहती नहीं जी मैं नहीं छोड़ के जाती। इसी दौरान है सब हजूर कहने लगे भाई अगर उनको वहाँ पे मदीना में पता चल जाए कि आप अहमदी हो तो फिर वो 10-12 दिन जेल में रख के तो वो छोड़ देते हैं। मैंने कहा हजूर ये बात तो दुआ ना करें आप, मेरा मतलब है अभी तो अभी तो हम गए भी नहीं। तो हजूर कहने लगे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो वैसे ऐसी बात कही आपको। उसके बाद फिर हम वहाँ से मुलाकात करके हम चले आए। तो हजूर से यही कहा कि हजूर हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए बाबरकत करे वहाँ पे जाना। तो उसका तकरीबन सितंबर में अपने मदीना कराची से मदीना के लिए मेरा मतलब है मैं सवार हुआ। तो उस वक्त पहुँच के तो वहाँ पे हमारे कोई जानने वाले थे डॉक्टर फ़ारूक, तो वो मुझे मेरा मतलब एयरपोर्ट से लेने के लिए आए हुए थे। तो मुझे एयरपोर्ट पे ले गए और एयरपोर्ट से अपने तो वो एक हॉस्पिटल था उधर अपने जो जद्दा में हॉस्पिटल था उसमें वो काम करते थे। खैर एक दिन और शाम को रात को मुझे कहने लगे कि मेरा आप ऐसा करें कि आप उम्रा वगैरह कर लें तो फिर आप अपने मदीना की तरफ जाना। तो उसी दौरान अमीना का फ़ोन आया, तो अमीना ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहब के साथ चले जाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जाके उम्रा कर रहे हैं। तो उसी दौरान में एक लिबिया से लड़की आई हुई थी, नर्स थी वो भी, तो उसने भी उम्रा करना था। फिर हम दोनों साथ में अपने
अपने वहाँ से टैक्सी ली और वहाँ पे मक्का में चले गए। मक्का में हमने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद फिर हम वापस आ गए। दूसरे दिन फिर हम मदीना की तरफ चले गए। तो तकरीबन सुबह के वक्त हम मदीना पहुँचे तो अमीना हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो वो जो लड़की थी वो तो अपने किसी मिलने वाले के पास वो चली गई। तो मैं अमीना के पास आ गया। तो अमीना मुझे नहला धुला के अमीना ने मुझे अपने कहा कि हम चलें सब अब मस्जिद नबवी चलते हैं। तो हम मस्जिद नबवी में आ गए, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, दुआ की। तो उसके बाद फिर अपने तकरीबन 3 रमज़ान के बाद तो रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान शुरू होने के बाद फिर मैं अपने नमाज के लिए वहाँ पे मैंने जाना शुरू कर दिया और वहाँ पे जाकर तलावत शुरू की। एक दिन मेरा ख़्याल तीसरा रमज़ान था। एक दिन वहाँ मैं बैठा हुआ था असर के वक्त। कहाँ जाना? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी बैठा हुआ तो मेरे सामने इर्द गिर्द जो थे लोग वो भी कोई पाकिस्तानी थे। तो साथ ही जब मैंने कुरान मजीद अपने जो तफसीर सगीर थी उसकी तिलावत करने लगा तो एक आदमी ने पूछा कि ये तफसीर किसकी है। तो मैंने ऐसे वर्का खोल दिया वहाँ पे। तो वर्का खोल के तो उस पर लिखा हुआ था हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी अय्यदल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़। तो वो आदमी जो है उसने देखा तो उसने दूसरे लोगों के साथ बातें करनी शुरू कर दी। तो मुझे कहने लगा कि आप मिर्ज़ाई हो? मैंने कहा नहीं, मैं अहमदी हूँ। तो कोई कहता है आपको यहाँ पे आने की कैसे ज़रूरत हुई? मैंने कहा भाई मैं मुसलमान हूँ और यहाँ पे मेरा मतलब है उम्रा करने के लिए और हज के लिए आया हूँ। अच्छा तो आप ये कुरान मजीद को देख कहने लगा ये कुफराना लिटरेचर है, यहाँ आप क्यों लेके आए हैं? मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसकी बात सुन के। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कि ये कुरान मजीद है तो आप कह रहे हैं इसको कुफराना लिटरेचर, और मैं यहीं पे नाज़िल हुआ है यहाँ पे। तो कहने लगा नहीं। उसी तरह उन्होंने आपस में खुसर फसर की और जाके पुलिस को बुला लाए, शर्ता को। कहने लगे तो शर्ता को कहने लगे कि ये यहूदियों का इसराइल का जासूस है और यहाँ इधर ऐसे आया है। तो मैंने कहा मैं इसराइल का कैसे जासूस हूँ? कहते हैं आपका उधर आपकी अपने लोग हैं, आपकी जमात है उधर और आप जासूसी करते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। खैर जो पुलिस वाला था वो जो पकड़ के अपने हरम के साथ ही अपने थाना था, यानी जिसको शर्तातुल मदीना कहते हैं उसको, वो था उधर। उसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग मुझसे वो सवालात करते रहे। मैंने कहा मैं तो इधर आया हूँ और मैंने जब मेरा हज करके इधर से चले जाना है। कि मुझे बाद में पता चला कि वो शोरश काश्मीरी उधर कोई यूनिवर्सिटी है, अपने जो लोग उधर जाके पढ़ते हैं मुसलमान भी और पाकिस्तानी भी, और उसमें जमात इस्लामी के कुछ तलबा थे काफ़ी सारे, तो वो भी थे, वो भी शोरश काश्मीरी के साथ आए हुए थे। जिस आदमी ने आपसे आकर पूछा वहाँ पढ़ते हुए, वो शोरश काश्मीरी था? वो शोरश काश्मीरी था। उसने इतराज़ किया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। खैर जिस वक्त वो पुलिस वाले मुझे ले गए उधर, उन्होंने मुझे बिठा दिया। उसी दौरान ये अपने मुदीर शुर्ता के ऑफिस में ये लोग आए, अपने शोरश काश्मीरी और वो जो जमात इस्लामिया के जो अपने स्टूडेंट थे वो भी साथ थे। उसी दौरान मुझे पूछा जाने लगा कि आप कैसे आए हो, कौन है इधर आपका? तो मैंने कहा मेरी बीवी है जो यहाँ पे नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो वो है। तो उन्होंने कहा उसको भी बुला लो। तो वो भी जब आई, अमीना को उन्होंने बुलाया तो अमीना आई, और अमीना आके जब उनसे बातचीत हुई उनकी, तो अमीना को वो लोग तकरीबन सारे जानते थे, क्योंकि जितना भी खाना बचता था अपने मेस से, क्योंकि ज़्यादा खाना
इतना ज़्यादा खाना आता था, अपने लड़कियों के लिए, नर्सेस के लिए आता था, तो वो खाना सारा बच जाता था। तो अमीना क्या करती थी, वो सारा खाना लेके तो इनको जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के उनके उनके घर पहुंचा देती थी और यूनिवर्सिटी में पहुंचा देती थी, ताकि उनको उनका भला हो जाए और उनको भी यानी क्योंकि इतना वजीफ़ा या उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए इतने अखराजात वगैरह कर सकें। तो अमीना हमेशा उनके लिए खाना पहुंचाती थी। तो फिर वो कहने लगे, बाजी आपने हमें बताया नहीं कि आप, मेरा मतलब है ये आपके खामद हैं, तो कम से कम पहले बताया होता तो ये हम बात करते। तो अमीना ने कहा कि आपको इसमें इसमें बताने की क्या ज़रूरत थी, समझ गए हो आप, ये हम मुसलमान हैं और मेरा मतलब आपको ऐसी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं आती। तो फिर शोर कश्मीरी वाला कहने लगा कि तुम्हारी इधर आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम क्यों आए इधर। और मैंने उसको कहा कि मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ और जो भी है कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, आपको इस पर इतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते थे तुम मिर्ज़ाई हो, जो मिर्ज़ा जो कहता है वो ठीक नहीं बात करता, अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबव अपने रसूल कहता है वो। मैंने कहा ये बात गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप खामखा तोहमत लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहा अगर आप पाकिस्तान में होते तो मैं आपको समझता। तो मैंने ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ मारा उसको, ऐसे मार के मैंने कहा अगर पंजाबी मैंने उसको कहा, पुत्र अगर तू पाकिस्तान होता तो तेन मैं दसदा। तो कहता हाँ हाँ मैंने पता है। तो वो पुलिस वाले को कहता है देखो ये मुझे धमकी दे रहा है। मैंने कहा मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कि जो आप बात यहाँ पे कर रहे हो ये गलत बातें कर रहे हो। खैर तो इतना कहने के बाद वो बड़े लोग वो शर्मिंदा हुए, लेकिन इसके बावजूद शोरश कश्मीरी जो था वो मेरा मतलब उनके साथ बातें करता रहा और यही कहता रहा। खैर पुलिस ने मुझे बिठा लिया उधर, क्योंकि मैं भी रोज़े रमज़ान था, रोज़े में था। तो फिर शाम के वक्त मुझे कहने लगे, पुलिस वाला मुझे कहने लगा तुम शिया हो। मैं कहा नहीं मैं शिया नहीं हूँ। तो मेरी बीवी ने ऐसे कहा कि आप ऐसा करो इसकी ज़मानत करा लो, तो अपना पासपोर्ट भी हमें दे जाओ और इसका पासपोर्ट भी हमें दे जाओ। तो मेरा पासपोर्ट और अमीना का पासपोर्ट वहाँ से पुलिस वाले वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आए। नहीं थी, हमने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और अमीना की यही क्लास यानी नर्सिंग मेट ही थी, उसके साथ एक कमरा हमने लिया हुआ था। एक कमरे में वो रहती थी, एक कमरे में हम रहते थे, रहना शुरू कर दिया था हमने। तो उस दिन जब उनको पता चला कि अपने कि हम अहमदी हैं, वो जो इसकी मेट थी, क्योंकि मकान उसने लिया होता है वो कमरे वगैरह, तो उसने कहा कि आप जगह खाली कर दें। अच्छा। हाँ उसने खाली कर दें। उसी रात मुझे याद है जब पहली रात हम उस कमरे में सोए, तो सारी रात हम वापस में सोए रहे, लेकिन सुबह जब उठे तो हमने देखा एक बहुत बड़ा बिच्छू हमारे गद्दे से निकला, तो भाग गया। तो हम देखा बिच्छू, मैंने कहा देखो सारी रात हम सोए रहे हैं, खुदा की कुदरत देखें किसने हमें कुछ भी काटा नहीं हमें। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ, उसको मार दिया गया बाद में। तो उसके बाद फिर हम, मेरा मतलब है ये सिलसिला बाद में चलता रहा। उसने कहा कि आप ये जगह खाली कर दें, खाली जगह कर दी हमने। तो फिर हम, मेरा ख्याल एक जगह थी, उसके नीचे हम किराए पे जगह थी, तकरीबन 100 रियाल से पर महीना के हिसाब से, वहाँ पे चले गए। तो फिर हमें ये हुक्म हुआ कि आप मदीर शर्ता जो है यानी सुपरटेंडेंट पुलिस जो है उसके ऑफिस में जाएं। खैर मैं उनके ऑफिस में गया। मदीर शर्ता इब्राहिम नजदी उसका नाम था, बड़ा ही अच्छा आदमी था, वेरी नाइस मैन। वो मेरे साथ बातें करता रहा, पूछता रहा। मदीर शर्ता ने कहा कि सुबह आप ऐसा करना, जज जो है अपने अपने मस्जिद नबी का इमाम होता है, वही जज होता है, तो उसके जज के सामने तुम जाके पेश होना, बता देना सारा कुछ। मस्जिद नबी के जो जज है उसके पास हमारा मुकदमा पेश हुआ। उसने मुझे कहने लगा, मेरा मतलब आर यू अंत कादियानी। मैं कहा नहीं मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं अहमदी हूँ। कहता हो अहमदी हो कादियानी सवा सवा। मैंने कहा सवा सवा नहीं हूँ, मेरा मतलब आप अगर किसी और शहर के हैं
और मैं किसी और शहर का हूँ, या आप मदीने के हैं या आप मक्के के हैं, तो आप कैसे सवा सवा हो सकते हैं। चुप हो गया वो। उसके बाद तो मुतरजम जो था वो सिंधी मुसलमान था और बड़ा कट्टर किस्म का था। तो उससे वो मुझे कहने लगा, तुम अपने आप को अपने मिर्ज़ा को तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबव मानते हो। मैंने कहा नहीं हो, ना वो कहता है कि मैं अबव हूँ, ना मैं कहता हूँ कि वो अबव है। अगर वो ये कहता है वो भी काफिर, मैं भी काफिर, समझ गए। तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत कह रहे हो। तो फिर अपने जज मुझे कहता है कि तुम मदीना छोड़ दो, हमारा मुल्क छोड़ दो। मैंने कहा मैं हज के लिए आया हूँ, हज करूँगा, हज करने के बाद मैं चला जाऊँगा, मैंने इधर नहीं रहना। कहता ठीक है। उसके बाद तकरीबन उन्होंने पासपोर्ट वगैरह मैंने नहीं दिए, ना ही मेरा कुरान में जो वापस किया। उन्होंने कुरान में जो था तफसीर वो ज़ब्त कर ली उसने। उसी दौरान क्या नाम है, मुझे वो मुतरजम का हज करने के बाद मैं चला जाऊँगा, मैंने इधर नहीं रहना। कहता ठीक है। उसके बाद तकरीबन उन्होंने पासपोर्ट वगैरह मैंने नहीं दिए, ना ही मेरा कुरान में जो वापस किया। उन्होंने कुरान में जो था तफसीर वो ज़ब्त कर ली उसने। उसी दौरान क्या नाम है, मुझे वो मुतरजम मुझे कहता है कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के नहीं मानते, बाप के साथ मानते हो। मैंने कहा इसके बारे में जो कुरान में लिखा है वही कुछ है जो हम मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए हैं और उनका कोई बाप नहीं है। तो कहते हैं कि वो आप कहते हो कि वो यूसुफ नज्जार जो है वो हज़रत मरियम का वो है, अपने खामद है। मैंने कहा इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, वो है या नहीं है इसके बारे में मुझे नहीं पता। खैर इतना कहने के बाद खैर वो चले गए। तो और यही उन्होंने बार बार वो यही कर रहे थे कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। मैंने कहा मैं छोड़ दूँगा लेकिन हज के बाद। उसके बाद तकरीबन जब हज का वक्त आया तो पुलिस वालों ने मुझे बुलाया कि तुम हज पे जाना चाहते हो। हाँ जी, मैंने कहा जाना चाहता हूँ मैं, क्या आप मुझे पासपोर्ट मेरा दे दें ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। पुलिस वालों ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ चलें, आपको गाड़ी में आप बिठा देंगे, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे हम ले जाएंगे और वहाँ पे अमीना जो आपकी बीवी है वहाँ पे आप उसको मिला देंगे आपको। खैर हम इसी घर से जब मुझे गाड़ी में बिठाने लगे उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगा के मैं बड़ा हैरान हुआ। एहराम भी वैसे बांधा हुआ था मैंने, एहराम भी तो हथकड़ी लगाई। तो मैंने इब्राहिम नजदी मेरे पास से वो पुलिस वाला जो है वो भी उधर ही जा रहा था, सारे जा रहे थे उधर मदीना मक्का हज के लिए। तो वो मुझे कहता है मालिश मालिश, कोई घबराओ नहीं कोई। तो मक्का में हम पहुँचे तो उन्होंने मक्का जेल में हमें मुझे भेज दिया। रात उधर गुजरी। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो अपने हज के लिए लोग जाना चाहते हैं वो आए। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाना चाहता हूँ हज के लिए। वैसे भी वो अपने एहराम वगैरह बांधा हुआ था। तो हम गए उधर, अपने बसों पे बिठा लिया हमें। तो मस्जिद मीनार सारा कुछ हर चीज उस पर हम चले गए। तो आपके हथकड़ी बंधी हुई? हाँ बंधे हुए बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर हम चले गए। तो पहले जो मुनाक़सात हैं जो अदा करने होते हैं वो करवाए उन्होंने। उसके बाद वो इरफात में ले गए, फिर मिना में रात मिना में आए। ये 2 दिन हो गए हैं उस वक्त। तो बेचारी अमीना बड़ी परेशान थी। ये तो बाद में मुझे बताया कि उसने जाके पुलिस वालों को के चक्कर, थानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो इत्तेफाक से जो मदीर था, जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उसकी वालदा का अपने अमीना ने इलाज किया हुआ था, वो हॉस्पिटल में रही थी, तो वो जानता था अमीना को। तो अमीना को पता चला कि वो उधर है। तो अमीना फिर उसके पास गई। शी वॉज प्रेगनेंट विद इमरान एट दैट टाइम। बहुत बेचारी पैदल चलती रही, पता नहीं कितनी दूर दूर तक वो चलती रही। आखिर में उधर जब पहुंची तो उधर उससे जाके सामने जाके जब उसने कहा सिती बहन को कहते हैं, सिती आप कैसे आई हो? उसने रोने लगी। तो उसने कहा घबराओ नहीं। तो
फिर अमीना ने सारा वाक़या बताया कि ऐसा था, मेरा ख़ामद जो है वो पुलिस की हिरासत में है और कहाँ है। तो पुलिस कहती थी हम छोड़ देंगे उसको, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो पुलिस ने और पुलिस ऑफिसर ने फिर सारी तरफ अपने घुमाया, अपने टेलीफोन घुमाया कि कहाँ पे है। तो मैं उस वक्त मिना जेल में था, रात के तकरीबन 12-1 बजे का वक़्त था। तो पुलिस वाला आया, उसने ऊँची आवाज़ से कहना शुरू किया कि वहादा अब्दुर्रहमान अख्तर पाकिस्तानी। इस तो फिर वो मुझे तकरीबन बाहर ले आया और कि आपकी बीवी आई है। तो अमीना फिर मुझे मिली तो रो रही थी, पर मुझे भी मुझे भी रोना आया उस वक्त, तकलीफ़ हुई। मैंने कहा घबराओ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो पुलिस वालों को कहने लगी कि मुझे भी इनके साथ अंदर कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है। खैर अमीना के पास उसको अमीना ने जीप दी थी, उसके जीप में बैठ के आई, उसके साथ ड्राइवर था और 2 पुलिस वाले थे। तो खैर काफ़ी देर तक हम बातचीत करते रहे। उसके बाद मैंने अमीना को कहा आप जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं कहा ये वक्त गुजर जाएगा, समझ कर। तो खैर फिर मैं जेल में फिर बंद मुझे कर दिया उन्होंने। तो फिर आज के जो मुनाक़सात थे, जो कुछ भी कहे, सफ़ा मरवा वगैरह, जो बस उधर से दूर से वो वक्त गुजारा किया। पुलिस आपके साथ ही, पुलिस आपके साथ जी साथ और हथकड़ी लगी। फिर जब मैंने सफ़ा मरवा और वो उसके सफ़ा मरवा के बाद क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, तवाफ जो करते हैं, तवाफ। हाँ जी, तवाफ करना था। तो मेरे हाथ में तक उस वक्त इतने बंदे नहीं थे उधर, दोपहर का वक्त था। तो पुलिस वाला मेरे साथ था। तो पुलिस वाला मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ दो ताकि मैं सफ़ा मरवा कर लूँ। कहता मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं कहा अच्छा फिर मेरे साथ चलो। कहते आप जवान आदमी हो, तो मेरा मतलब है मैं इतना नहीं ज़्यादा चल सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर आज तो मैं आस्ते आस्ते चलूँगा। खैर मैंने वो किया, लेकिन तवाफ़ मैंने किया, लेकिन उस वक्त फिर सफ़ा मरवा जो है वो कहता है मेरे हाथ जोड़ने लगा। कहता मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे मेरा माफ़ कर दो। समझ के मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मुझे याद है कि तकरीबन पूरे 12 दिन मैं मक्का जेल में रहा और खलीफा सालिस के मुंह से यही लफ्ज़ निकले थे कि 12 दिन छोड़ के ना, 10-12 दिन छोड़ के वो तो फिर छोड़ देते हैं। हाँ जी, तो फिर पूरे 12 दिन मैं जेल में रहा। खलीफा वक्त के मुंह से निकले हुए अल्फाज किस तरह हाँ जी, तो माशाल्लाह उनकी ज़बान बहुत मुबारक थी। जब भी उनके मुंह से कोई अल्फाज निकले, मैं उसके आगे आके बताता हूँ कि जब भी उनके मुंह से अल्फाज निकले, तो जब वो अपने उधर डेनमार्क में आया ना एक दफ़ा, उसके बाद जब मैं वापस आ गया मदीने, तो मदीने आके मेरा प्रोग्राम बना कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। उसी दौरान क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, अपने पाकिस्तानी डॉक्टर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तानी सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, तो आप उनसे मिलो, वो आपका पासपोर्ट दिलवा देंगे। जो सेक्रेटरी साहब थे उनका सईद अहमद नाम था उनका, बहुत ही नफीस आदमी, बड़े अच्छे आदमी। तो उन्होंने हम उनको जाके मिले, बहुत प्यार से मिले, बड़े अच्छे थे। सारा उनको किस्सा बताया। तो उन्हें बस उनके मुंह से कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकले इन मौलवियों के बारे में। तो कहने लगे आप ऐसे मुझे उनका नाम बताओ, मैं उनके लिए बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा हजूर हमें तो पता नहीं उनका नाम क्या है, कौन है, मैं तो उनको बिल्कुल नहीं जानता। कहते अच्छा चलो देखते हैं। खैर मैं मिनिस्ट्री को ख़त लिखता हूँ। मिनिस्ट्री को फिर उन्होंने ख़त लिखा। मिनिस्ट्री को कहा कि ये बहुत ही पुरअमन जमात है, ये लोग किसी के लिए कोई ना कोई बुरा करते हैं, ना किसी के लिए बुरा भला करते हैं, ना कोई दंगा फसाद करते हैं। और अगर उनका ये अकीदा है तो ये सब, मेरा मतलब हर एक में लोगों ने बहुत सारे अपने अकीदे बना रखे हैं, तो ये इनका अपना अकीदा है, ये बड़ी पुरअमन जमात है। उसके बाद मुझे कहा गया कि मैंने कहा
कि मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ यहाँ से। हज भी कर लिया है, उम्रा भी। जब फिर वापस अमीना के की अपने ज़मानत पर मुझे यानी बाहर उन्होंने कहा कि तुम इसको बाहर ले जाओ, एयरपोर्ट पे ले जाओ, और जब ये चला जाए तो फिर हमें आके इतला देना। खैर हम उस वक्त पर आए, मैंने उस वक्त सफ़ा मरवा किया आके। सफ़ा मरवा के बाद इमरान मेरा बेटा पैदा हो गया था। उस वक्त ये 3 महीने का था जब मैं वहाँ से निकला हूँ। तो बहुत यानी मैंने इसको आबे-सम से नहलाया, सारा कुछ किया है जी। पहले तो मुझे बिल्कुल आने के लिए नहीं दे रहे थे, उस वक्त मैंने सब कुछ किया है। सब करने के बाद फिर मैं मक्का से अपने जद्दा से फिर रोम की टिकट ली। तो रोम की टिकट के बाद फिर रोम ट्रिमिलानी पे आ गए। वहाँ से फिर मुझे कहने लगे कि आपके पास अपने वीज़ा नहीं है इटली जाने का। मैंने कहा मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ से कहा गया था कि आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाएगा। तो वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसने कहा कि आप ऐसे करो, वीनस का टिकट ले लो, वो 300 रियाल का है। तो वहाँ से फिर आपको हम वीज़ा आपको एंट्री वीज़ा दे देंगे। अच्छा, असूली तौर पर तो आपको पाकिस्तान वापस आना था ना, तो आपने इरादा बदल दिया वापस आने का, पाकिस्तान आने का? नहीं, हाँ वापस आने का। अमीना को ख्वाब आई थी, मैं एक सफ़ेद घोड़े पे सवार हूँ। अच्छा। सफ़ेद घोड़े पे सवार हूँ, और वो घोड़ा जो है वो यूरोप में मिलता है। अच्छा। तो फिर मैंने क्या लिखा, आप ऐसा करें, पाकिस्तान तो जाना है बाद में, लेकिन आप ऐसा करें कि आप चले जाएं। तो फिर हमने इरादा बदल दिया। ठीक। हाँ जी। तो खैर मैं वहाँ से फिर उस होटल में आकर रात ठहरा। दूसरे दिन फिर डेनमार्क पहले आता है स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फिर उसके बाद फिर अपने ऐसे सफ़र किए। फिर हाँ, मैं 4 साल काम किया वहाँ पे। 76 में हमने फार्म ख़रीदा, ये अपने स्मिथ वाला छोटा फार्म था, वो ख़रीदा। उसके बाद हम आहिस्ता से काम करते रहे, वक्त गुजरता गया। मैं किचन में काम करता रहा और वापस आता रहा, वापस जाता रहा, ऐसे डेली जाना उधर, जब तक अमीना को कुछ समझ नहीं आ गई। तो अपने अंडे वगैरह उठाने की सारा कुछ मैं काम करता रहा। कभी कोई चीज़ टूट जानी, फिर मेरी ड्यूटी थी 3 बजे से रात 12 बजे तक। रात 12 बजे जब ड्यूटी थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है किचन और फार्म का। तो मैं फिर रात को मैं आ जाया करता था। रात को थोड़ा सोना, अमीना मेरा इंतज़ार कर रही होती थी उस वक्त तकरीबन 2 बजे तक। तो उसके बाद बस ऐसे वक्त गुजरता गया। उस वक्त $10 पे स्पॉन्सर हो जाते थे बंदे, पूरा ख़ानदान। और मेरे भी पेरेंट्स जो है वो भी $10 में इनको स्पॉन्सर किया, वो भी आ गए, अमीना के पेरेंट्स भी आ गए। उसके बाद फिर ये इस फार्म को हमने दोबारा बनाया, मकान को दोबारा बनाया। अल्लाह ताला बरकत दी, पैसे में बरकत दी। तो समाज के लिए कोई जगह नहीं थी, तो फिर सेंट कैथरीन में अल्लाह ताला ने तौफीक दी एक मकान को, जो अभी तक एज ए मकान ही है। मकान है वो 1.78 एकड़ की जगह थी, उसमें मकान था। वो हमने ख़रीद लिया। वो ख़रीद के और जमात को कहा कि ये मैं आप जमात के लिए ले रहा हूँ। जमात अभी मेरे ख्याल 2 साल हुए मैंने ट्रांसफ़र किए उनके साथ, उनके नाम पर। सारा ख़र्चा वर्चा, उसके लुक आफ्टर, मेंटेनेंस वाला सब हम ही करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अभी जब भी कभी बड़ी मस्जिद की अपने जब बैतुल इस्लाम बन रही थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसके भी अपने डोनेशन उसके लिए भी दी। अभी जामिया के लिए जितने भी अपने हैमिल्टन की मस्जिद के लिए थी, उसकी भी डोनेशन दी, अल्लाह ताला ने तौफीक दी। उसके बाद जो कैलगरी की मस्जिद थी उसके लिए भी डोनेशन दी। और फिर बस ऐसे ही काफ़ी सारी डोनेशन देते रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और देते रहे। अभी अपने ऑनलाइन अपील की थी, उसके लिए भी अपने जो है जामिया के लिए, उसके लिए भी डोनेशन थी। और जो अपने बेरी के पास जो थी अपने, उसके लिए भी डोनेशन मांगी थी, वो भी उनको भी दे दी। समझो, खुदा ताला बस डोनेशन देते रहते हैं, अल्लाह ताला देता रहता है, तो हम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहते हैं।
शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी कीमती यादें हमसे शेयर की। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेने से पहले मैं आपको चलते चलते इनके मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी मशीनों से पोल्ट्री फार्म की भी कुछ झलकियाँ दिखाती चलूँ। कनाडा के सूबा ओंटारियो में यहाँ पूरे सूबे में एग सप्लाई होते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि जमात अहमदिया के एक मुखालिफ सूरज काश्मीरी ने एक अहमदी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की। इन चंद दिनों की तकलीफ़ ने एक सच्चे मसीह के मानने वाले पर किस कदर रहमतें और बरकतें अता की। अगर मुखालिफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल ना करता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी आपको ये सब ना दिखा रही होती। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।